हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल या फिर ब्लॉग पोस्ट में टाइपोग्राफिकल एरर से परेशान हैं, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कैप्शन प्रोफेशनल तरीके से लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं? तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ग्रामरली आपका एक बेहतरीन राइटिंग असिस्टेंट बन सकता है और उसकी हेल्प से आप एक ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपने चैनल के न्यू प्लेलिस्ट से। आप आ जाएंगे मेरे चैनल पर तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर जितने भी कंटेंट है उन सब को मैंने स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करा है। चाहे आपको कोई भी एस्पेक्ट सीखना हो डिजिटल मार्केटिंग के, सिंपली आप आएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में और यहां पर आपको दिख जाएंगे वो सारे ही सेक्शन। चाहे आपको फेसबुक एड्स सीखना हो, गूगल एड्स सीखना हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखना हो, यूट्यूब आपको सीखना हो, व्हाट्सएप बिजनेस सीखना हो, कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हो, उन सब के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन यहां पे अवेलेबल है। आपको कहीं भी इधर उधर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ना ही सर्च करने की जरूरत है। सिंपली एक प्लेलिस्ट ओपन करना है जिसे आप सीखना चाहते हैं और वहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर सारी यहां पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। आप देख सकते हैं और यहां पर 800 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो, एसईओ से रिलेटेड हो, उन सारे टूल्स के ऊपर मैं एक कंप्लीट सीरीज लेकर आऊं और उसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल करके एक एक ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि उस स्पेसिफिक टूल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से वो टूल आपको हेल्प कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग टोटली बेस्ड है टूल पे। अगर आप टूल को ऑपरेट करना नहीं जानते, टूल को मैनेज नहीं कर सकते, तो आपका काम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए टूल्स को आप इस्तेमाल करना सीखिए। यह जानना आपको जरूरी है कि किस तरीके से वो टूल्स आपके काम को ऑटोमेट कर सकता है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे मैंने यहां पर एक बनाया है प्लेलिस्ट, ये देख सकते हैं, बेस्ट टूल फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएशन आप करते हैं, आप कोई बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस के लिए खुद ही एड रन करते हैं, तो फिर ये वाला प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहां पर मैं 100 प्लस टूल्स को डिस्कस करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, उन सब के लिए ट्यूटोरियल्स लेकर आऊं और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके ये सारी चीजें सिखाऊं। इसलिए अगर आपको टूल से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल देखने हो तो डायरेक्टली आपको आना है इस वाले प्लेलिस्ट में और यहां पर आपको सारे ही टूल्स के ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए आप जानते हैं कि आखिर ये ग्रामरली क्या है। तो ग्रामरली एक एआई पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट टूल है। इसकी हेल्प से आप कोई भी कंटेंट लिखना चाहे आप सोशल मीडिया कैप्शन लिखना चाहते हो, ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो, ईमेल का सब्जेक्ट लाइन लिखना चाहते हो, या फिर ईमेल का बॉडी आप लिखना चाहते हो, इन सारे कंटेंट में अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर आता है, कोई भी पंक्चुएशंस का वहां पे इशू आती है, तो वो ये टूल्स फाइंड कर लेते हैं और वहां पर ये सजेशन भी आपको देता है कि इस वर्ड की जगह आपको ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, जो वर्ड्स का पैटर्न है, जो ऑर्डर है, वो इस तरीके से होना चाहिए। तो इंग्लिश से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो ग्रामर का हो, पंक्चुएशंस का हो, उसमें आपको ये टूल बहुत हेल्प कर सकता है। एज ए डिजिटल मार्केटर हमारा कंटेंट ही सब कुछ होता है। चाहे मार्केटिंग कैंपेन के लिए एड कॉपी हो, लिंक्डइन पोस्ट हो, ब्लॉग पोस्ट हो, सोशल मीडिया कंटेंट हो, हर वर्ड मायने रखते हैं। एक भी टाइपोग्राफिकल एरर आपके ट्रस्ट को खत्म कर सकता है और अनक्लियर मैसेज आपके कन्वर्जन को रिड्यूस कर सकता है। बट ग्रामरली की हेल्प से आपका हर मैसेज इफेक्टिव और प्रोफेशनल होगा। इस तरीके से आप अपने रियल प्रोजेक्ट में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्रामरली की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं ले जाऊंगा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये क्या चीज है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट कैसा दिखता है। तो सिंपली आपको यहां पे किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे, यहां पर आपको ग्रामरली सर्च करना है। इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है grammarly.com, यहां पर आ जाएंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस शो होगा यहां पर आपको। तो हर बार आपके काम के लिए यहां पर आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहा है रिस्पॉन्सिबल एआई दैट इंश्योर योर राइटिंग एंड रेपुटेशन शाइन। ठीक है, आपके राइटिंग के जो भी इश्यूज हैं वो इस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि ये जो ग्रामरली है इसका एक प्रीमियम वर्जन भी आता है और एक इसका फ्री भी है। फ्री में आपको कुछ बेसिक यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे जो बेसिक ग्रामर है वो आपके एरर को फाइंड कर लेगा। यहाँ पर आपको पंक्चुएशंस वगैरह से जो रिलेटेड इशू है वो यहाँ पे फाइंड करके सही करके दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, इन डेप्थ लेवल पर ग्रामेटिकल एरर को आप फाइंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं राइटिंग टोन भी आपको ये सजेस्ट करे, तो फिर आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बिगिनर में ही इसको बहुत अच्छे खासे से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह में आएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा, इसका कुछ प्राइसिंग है। ठीक है, $12 पर मंथ इसका यहाँ पे
एक चार्ज लगता है अगर आप इसके प्रीमियम फीचर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कैसे फ्री प्लान के थ्रू भी आप बहुत अच्छा खासा इससे वर्क निकाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे है गेट ग्रामरली, इट्स फ्री। आप यहाँ पर आएंगे तो ये साइन अप करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आपको कोई एक ईमेल से ब्राउजर लॉगिन कर लेना। यहाँ पे सिंपली साइन अप विद गूगल, मैं एक अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप विद इन ए मिनट यहां पर साइन अप कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना आप सीख सकते हैं। अब यहां पे देखें ये लॉगिन हो चुका है और यहां पर मेरे सामने एक इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। आपको इन सबको यहां से क्रॉस कर देना है। अब यहां पे ये ग्रामरली का इंटरफेस है। अब इसे इस्तेमाल करने का दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो भी कंटेंट लिखा है, जैसे आपने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, मैं जिससे आपको बताऊं, यहां पे मेरे क्लाइंट है जिनके लिए मैं सोशल मीडिया कैप्शन वगैरह लिखता हूं, उनका मैनेज करता हूं, तो उनका जो कैप्शन होता है, आपको पता होगा अगर कोई उसमें एरर है तो बहुत सारे ऑडियंस उसको देखते हैं। अगर वहां पर कोई एरर है तो वो समझ लेंगे कि हमारा जो ब्रांड है वो सीरियस नहीं है, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे इस तरीके का है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे जैसे ये है, डिड यू नो सिल्वर यूटेंसिल्स आर परफेक्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। ये है मेरा, मैंने लिखा किसी तरह, अब मैं इसे चाहता हूँ यहाँ पे देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू वाले डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे आप कॉपी कर देंगे सिंपली। उसमें जो भी एरर होगा ये फाइंड करके आपको बता देगा कि देखिए इसमें ये एरर है, यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एनालाइज कर रहा है, ये देखिए ये डेलिकेट है, ये यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गया, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एरर बता रहा है। ये देखिए इसके जगह कुछ और वर्ड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सजेशन है यहाँ पे, ये देखिए डेलिकेट की जगह यहाँ पे इसे मैं योर एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये बेबी हेल्थ हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी एरर है अगर आपको यहाँ पे, मैं दूसरा एक यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं उसमें जानबूझ के कुछ ग्रामेटिकल एरर उसमें डालता हूँ ताकि ये फाइंड कर ले, ठीक है। मैं यहाँ से फिर जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ मैं प्रोस्पेरिटी का वाई खत्म कर देता हूँ, इसी के बाद यहाँ पे सिल्वर का ये खत्म कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है, देखो ये सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर वाई गायब है तो यहाँ पे अंडरलाइन आ गया कि ये जो वर्ड है ये कंप्लीट नहीं है। उसके बाद परफेक्ट के नीचे भी यहाँ पे जो वर्ड का मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ ग्रामेटिकल एरर ही नहीं पकड़ता बल्कि आपकी जो रीडेबिलिटी स्कोर है जो वो भी ये बताता है कि आपका जो वर्ड का ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए, ये सेंटेंस में मिस्टेक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे ये सिल्वर में आर गायब है तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मुझे कि यहाँ पे एरर आ रहे हैं, ठीक है। ये करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट विथ असिस्टेंट है, इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे दिख जाएगा सारी चीज़ें। देखिए जैसे यूज दिस वर्जन, ये आपको वर्जन भी बता रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो टाइप है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यूज दिस वर्जन जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको हेल्प कर सकता है। कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, आप लिंक्डइन के लिए कोई पोस्ट डाल रहे हो तो पहले लाना है उसको और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा कि रिव्यू सजेशन है, यहाँ पे क्या वर्ड में है दिक्कत वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। बल्कि उस वर्ड के नीचे आपको एक रेड मार्क आ जाएंगे, लाइन आ जाएगा, वहाँ से आप उसको, और उसके साथ साथ ये सजेशन भी देगा कि इस वर्ड की जगह आप इस वर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बैक चाहता हूँ, डेमो डॉक्यूमेंट है तो इसमें आपको मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है मिसस्पेलिंग की जगह यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला वर्ड नहीं होगा, मैं इसको यहाँ से कर दूँगा। ये देखिए ये बता रहा है, नीचे इसके नीचे है मिसस्पेलिंग्स होगा, इसकी जगह इफेक्ट की जगह यहाँ पे जो इफेक्ट है यानी ई है वहाँ पे ए होना चाहिए। उसके बाद और नीचे आएंगे, देखिए कॉमाज है तो कॉमाज के नीचे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सही कर देगा। यहाँ पे शो के नीचे है, इस तरीके से आपको सारे यहाँ पे जो भी एरर है आपके वर्ड के नीचे ये बता देगा। मैं इस तरीके से ये सिंपल आपको क्लिक करना है और वो ठीक करता चला जाएगा। ये एक डेमो डॉक्यूमेंट है, अगर आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं उसमें कोई एरर है तो वो इसी तरीके से फाइंड करेगा, ठीक है। एक तो यूज करने का यह तरीका है कि आप ग्रामरली के जो डैशबोर्ड है वहां पर लाके अपने कंटेंट को मैनेज कीजिए। क्या अच्छा होता कि अगर मैं कोई कैनवा में डिजाइन कर रहा हूं और उस डिजाइन के दौरान ही कोई एरर मुझे आता है तो उसमें वो मुझे दिख जाए। जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूं, मैं कोई डिजाइन बना रहा हूं अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने पोस्टर बना रहा हूं अपने कोर्सेज और सर्विसेज के लिए, वहां पर कोई एरर आ जाता है। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे यहीं पे फाइंड करके बता दे कि देखिए आपका ये वर्ड है, ये मिस्टेक है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ टू लिवरेज लिंक्डइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, तो मैं यहाँ पे जानबूझ के सक्सेस का एस रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए
अब ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि आपके जो कंटेंट है इसमें क्या एरर है, कौन सा एक वर्ड है, कैरेक्टर है जिसमें मिस्टेक आप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इस पोस्ट में इसने एक एरर आइडेंटिफाई करा है, लिंक्डइन की जगह यहाँ पे ये वाला होगा। ये कह रहा है कि ये करेक्ट वे है लिंक्डइन लिखने का, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ये लिंक्डइन को फाइंड कर लेंगे। यहाँ से सही हो गया। अब उसके बाद ये देखिए ये जो यहाँ पे ये एरर है, ग्रामर का लोगो ये सर्कल की तरह मूव होता रहता है, इससे ये आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड यहाँ पे रिमूव कर दूंगा जानबूझ के, ठीक है। और देखता हूँ ये कैसे एरर फाइंड करता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे गायब करा, ये पहचान लिया कि यहाँ पे सेलिब्रेटिंग होगा, ये वाला वर्ड होगा। इसी के साथ साथ अगर कोई आप सोशल मीडिया पोस्ट करने जाते हैं, वहाँ पे कोई कैप्शन में मिस्टेक आता है, तो वहाँ भी ये आपको हेल्प करेगा और इस तरीके से आपको बताएगा कि ये देखिए ये इसमें मिस्टेक है। मैंने ChatGPT से कैप्शन क्रिएट करता हूँ मैं अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं मेटा बिजनेस सूट में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं एक मीडिया ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहां से कोई कैप्शन है, मैं यहां से ये वाला कैप्शन उठा लूंगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आना है सोशल मीडिया पे और यहाँ पे देखिए ये है कैप्शन का टेक्स्ट की जगह, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ और मैं जानबूझ के यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो वर्ड है उसका यहाँ पे रिमूव करता हूँ कैरेक्टर, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ से आप देखो, अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे पहले वो सही था ग्रामेटिकली, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कुछ वहाँ पे मिसिंग है वो कैरेक्टर मैंने रिमूव करा, ये बता दिया। मैं जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आवर का आर गायब करा था, तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गया कि यहाँ पे एरर है, आपको इसे ठीक करने की जरूरत है। ट्रेडिशन में मैंने एन को गायब करा था, तो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गया। उसी तरीके से लाइट वेट यहाँ पे है, ड्यूरेबल की जगह भी मैंने यहाँ पे गायब करा था, तो यहाँ पे आ गया मुझे। इसी के साथ साथ मैं अभी आपके सामने एक और यहाँ पे वर्ड गायब करता हूँ, जैसे कॉम्प्लीमेंट का मैं पी गायब करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये देखो आ गया यहाँ पे ये। और ये सब सही कैसे करना है, अज्यूम कर लेता हूं मैं कि आपने ये सब चीज आपको पता नहीं था और आपने राइटिंग टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो ये टूल आपको यहाँ पे बता देगा कि देखिए इसमें ये मिस्टेक है। नीचे आपको वो एक ये भी बताएगा कि ट्रेडिशन में एन गायब है, इस तरीके का होगा। आपको यहाँ पे ले जाना अपना कर्सर और नीचे आपको वो बता भी देगा कि ये वाला वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इसके नीचे ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा और इसके नीचे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये देखेंगे कि मेरा ये जो अब कैप्शन है ये ग्रामेटिकल एरर फ्री है, अब सही कॉन्टेंट है और मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन इस तरीके का हेल्प लेने के लिए अब यहाँ पर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे डिजाइनिंग में हो, सोशल मीडिया पोस्ट में या ब्लॉग पोस्ट में, मैंने इस आर्टिकल को लेकर यहाँ पर नहीं गया, मैं डैशबोर्ड में नहीं गया ग्रामरली के, यहाँ पर जाके मैंने इससे सही नहीं करवाया, बल्कि एज इट इज जब आप कोई भी राइटिंग काम कर रहे हो वहीं पर ये आपको सजेस्ट कर देगा। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन से यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे मेरा एक एक्सटेंशन है यहाँ पे ग्रामरली का, कोई भी एरर आता है उस ब्राउजर में, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके लिए आपको सिंपली जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन। ये देखिए यहाँ पे ग्रामरली AI राइटिंग और यहाँ से ऐड टू क्रोम करना है और यहाँ से ऐड टू एक्सटेंशंस। अब ये आपके एक्सटेंशंस में ऐड हो जाएंगे। अब उस ब्राउजर में चाहे आप कैनवा इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्डप्रेस में आप आर्टिकल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन पोस्ट कर रहे हैं, कहीं भी कोई एरर होगा वो इस तरीके से आपके ब्राउजर में ऐड हो गया है और वहाँ पर वो आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम है आपके इस वर्ड में, इस कैरेक्टर को रिमूव करना है या फिर वर्ड का ऑर्डर चेंज करना है, ये सब आपको बताएगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये वाला है, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन ऐड हो गया है। अब चाहे आप कुछ भी पोस्ट करो वहां पर आपको सारे एरर्स ये आपको बता देगा।